घर का माहौल धीरे धीरे इतना ज्यादा टेंस हो जाता है कि बात सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं रहती। महक और फबिया के दरमियां चलने वाली खामोश जंग आज खुली तकरार में बदल जाती है। महक गुस्से से फबिया के पास आती है और सख्त लहजे में सवाल करती है कि अब तक खाना क्यों नहीं बना। फबिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है कि अब घर की जिम्मेदारी उसके पास है और उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। ये बात महक के लिए बर्दाश्त से बाहर होती है। महक पुरानी बातों का हवाला देते हुए फबिया को उसकी हद याद दिलाती है और कहती है कि जो इख्तियार आज उसे मिला है वो उसकी वजह से मिला। बात बढ़ती है, आवाज बुलंद होती है और अचानक हाथ पकड़ने तक नौबत आ जाती है। इसी लम्हे महक का पाँव फिसल जाता है। आर्यन फौरन आगे बढ़ कर महक को संभल लेता है। महक के हामिल होने की वजह से आर्यन का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो फबिया पर लापरवाही का इल्जाम लगाता है और कहता है कि इस हालत में महक का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी था। फबिया अपनी सफाई पेश करती है लेकिन आर्यन मानने को तैयार नहीं होता। शोर सुनकर अलमीर वहां पहुंच जाता है और बिना पूरी बात समझे अपनी बीवी का साथ देते हुए आर्यन से उलझ जाता है। दोनों भाइयों के दरमियान बात हाथ पकड़ने तक चली जाती है। इसी वक्त आसिफ साहिब आकर मामला संभलते हैं। वो दोनों को अलग कर देते हैं लेकिन उनका दिल टूट जाता है। तन्हा कमरे में बैठकर वो अपनी मरहुमा बीवी को याद करते हैं और सोचते हैं कि उनका ख्वाब था एक जुड़ा हुआ घर जो आज बिखर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये घर और रिश्ताएं दोबारा जुड़ पाएंगे या ये दूरियां और गहरी होती चली जाएंगी। ऐसी हाई इमोशनल ड्रामा अपडेट्स और ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।